हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर अंतर में स्वागत है। चलिए दोस्तों, झारखंड की कुछ महत्वपूर्ण खबर पर एक बार हम नजर डालते हैं। अब वाहनों पर नेम प्लेट लगाने की होगी मनाही। अब किसी भी वाहन पर कोर्ट, आर्मी, पुलिस, प्रेस, सरकार, प्रशासन व मंत्रालय आदि शब्द लिखने की मनाही होगी। इसका उल्लंघन करने पर दोषी वाहन स्वामी व चालक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं ढका होना चाहिए। वाहन के शीशे के अंदर कोई भी बोर्ड या नेम प्लेट नहीं लगा सकेंगे। आदेश की अवहेलना पर मोटर अधिनियम 1988 की धारा 189 के प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा। अथॉरिटी का आदेश नहीं मानने पर 2000 रुपये जुर्माना लगेगा। नौकरी के लिए देखते रह जाते हैं झारखंड के युवा। नियमों के पेच में रद्द हो जाती है नियुक्तियां। झारखंड लोक सेवा आयोग राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए तैयार है, लेकिन इससे संबंधित विभागों द्वारा तैयार नियमावली ही नियुक्ति की राह में आड़े खड़ी हो रही है। नियमावली दुरुस्त नहीं होने के कारण बहालियों में देरी हो रही है। कई बार नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के पहले नई नियुक्ति नियमावली बन जाती है। ताज़ा मामले में 8 लोक सेवा आयोग को 8 दिनों में ही नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करनी पड़ी। आयोग ने राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 49 सहायक निदेशकों की नियुक्ति के लिए 1 मार्च को विज्ञापन जारी करते हुए आवेदन मांगने शुरू किया था। झारखंड के 18 जिला बार संघ में होगा चुनाव। झारखंड के 18 जिला बार संघों में चुनाव लंबित है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से जिला बार संघ में चुनाव कराए जाने पर सहमति बनने के बाद इन जगहों पर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। कोरोना काल में झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्ण ने उन जिला बार एसोसिएशन को पत्र लिखकर पुराने पदाधिकारियों को ही कार्यभार चलाने का जिम्मा सौंपा था, जहां पर चुनाव लंबित है। पत्र में कहा गया था कि जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक पुरानी कमेटी की कार्यभार देखेगी। दलालों के चंगुल में फंसे बेरोजगार। फर्जी डिग्री लेकर रांची में सेना बहाली पहुंचे 6 युवक। झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में 10 मार्च से सेना बहाली की प्रक्रिया चल रही है। 30 मार्च तक चलने वाली इस बहाली प्रक्रिया में राज्य भर के युवाओं को तेज सेवा का मौका मिलेगा, लेकिन कुछ दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं। ऐसे ही 6 युवक को आर्मी इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने फर्जी डिग्री के साथ हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह गोड्डा जिले के 2 युवक डिग्री जाँच की गई तो वह बिहार के भागलपुर का पाया गया, जो वैध नहीं था। रांची के 95,000 विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलने का रास्ता साफ। रांची जिला के 95,000 विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योग्य संस्थानों में अध्ययनरत स्टूडेंट को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान अनुमोदन को लेकर बुधवार को जिला स्तरीय समिति की बैठक डीसी छवि रंजन की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिला कल्याण पदाधिकारी संगीता सरन ने बताया कि जिला के विभिन्न संस्थानों के 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था। इसमें से लगभग 95,000 के आवेदन को वेरीफाई कर लिया गया है। ऐसे बच्चों की सूची अनुमोदन के लिए जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखी गई है। रांची में जल्द दौड़ेंगी सीएनजी व इलेक्ट्रिक बसें। रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन की बैठक में लिया गया फैसला। रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन की बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि कॉर्पोरेशन भी रांची में सिटी बसों का परिचालन करेगा। बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव सह अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक विनय कुमार चौबे की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में श्री चौबे ने कहा कि पूरे देश में सरकार को जोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ावा देने पर है। ऐसे में रांची शहर में बसों का परिचालन पीपीपी मोड से कराया जाए। इस पर आने वाले खर्च का वाहन और मॉनिटरिंग कार्य रांची सिटी कॉर्पोरेशन करेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर निविदा निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मॉब लिंचिंग रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए, इतने दिनों में जवाब दे झारखंड सरकार। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज अंसारी की हत्या के मामले की सीबीआई से जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट से 6 माह में सुनवाई पूरी करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को 4 सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देश दिया। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तहसीन पूनावाला मामले में दिए गए आदेश के आलोक में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य में क्या क्या कदम उठाया गया है। मॉब लिंचिंग की घटना के शिकार हुए लोगों को सरकार की ओर से क्या क्या राहत पहुंचाई गई, मामले की अद्यतन स्थिति क्या है, शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने को भी कहा गया है। झारखंड बिहार के सीमावर्ती इलाके से नक्सलियों का होगा अब सफाया। झारखंड बिहार के सीमावर्ती इलाके से नक्सलियों का सफाया करने के लिए बुधवार को तीसरी के सीएसबी कैंप में दोनों राज्यों के पुलिस पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें बिहार के जमुई और नवादा जिला में सक्रिय नक्सलियों
और उनके आर्थिक स्रोत पर लगाम लगाने की रणनीति पर चर्चा की गई। दोनों राज्यों के पुलिस पदाधिकारियों ने नक्सल पर रोक लगाने के लिए अपना विचार रखा। निर्णय लिया गया कि बॉर्डर एरिया में संयुक्त अभियान चलाकर नक्सलियों पर नकल कसी जाएगी। इसके साथ ही झारखंड बिहार के सीमावर्ती जंगल इलाके में शराब के अवैध कारोबार, अफीम की खेती, अवैध कोयला कारोबार, शैतान अनैतिक कार्यों पर रोक लगाने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन भी चलाया जाएगा। केंद्र सरकार का झारखंड को सख्त निर्देश, कोरोना टीकाकरण के लिए लाए गति। केंद्र सरकार ने झारखंड में टीकाकरण गति दुगना करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में झारखंड के औसतन रोज 22 से 32 हजार डोज की खपत हो रही है। केंद्र निर्देश के बाद इसे बढ़ाकर 44 से 50 हजार डोज टीकाकरण तैयार करना है। इसे लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को टीकाकरण के लिए बनी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। मुख्य सचिव ने टीकाकरण की गति बढ़ाने का निर्देश दिया। स्टीयरिंग कमेटी के स्वास्थ्य सचिव के सेन, NHM के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला, नगर विकास सचिव विनय चौबे, शिक्षा सचिव राहुल शर्मा, परिवहन सचिव रवि कुमार, सभी WHO के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के साथ बैठक की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को OTT प्लेटफॉर्म को लेकर डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के साथ बैठक की। इस दौरान प्रकाश जावड़ेकर ने डिजिटल मीडिया के लिए नए नियमों पर चर्चा की। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एसोसिएशन के सदस्यों ने नए नियमों का स्वागत किया और कुछ सुझाव भी दिए हैं, जिसे नोट कर लिया गया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बीते गुरुवार को अल्ट बालाजी, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जियो, G5, वाईकॉम 18, शोरूम और M प्लेयर सहित विभिन्न OTT प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की थी। क्या OTT प्लेटफॉर्म में भी सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। होली के आसपास आएगी PM किसान योजना की 8वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार लाभार्थी किसानों के खाते में जल्द 2000 रुपए की 8वीं किस्त जारी करने वाली है। माना जा रहा है कि अगली किस्त होली से पहले डालकर सरकार किसानों को तोहफा दे सकती है। बता दें कि हर वर्ष सरकार किसानों को 6000 रुपए की मदद देती है। किसानों के खाते में रकम सीधे ट्रांसफर की जाती है। हर 4 महीने के अंतराल पर सरकार 2-2000 रुपए की 3 किस्त किसानों को भेजती है। चालू वित्त वर्ष की सभी 3 किस्त सरकार किसानों के बैंक में डाल चुकी है, लेकिन इस बार की किस्त जारी किए जाने के पहले सरकार की तरफ से उन किसानों को लिस्ट से बाहर करने का फैसला लिया गया जो अपात्र और गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं। कप्तान विराट कोहली ने किया कंफर्म, पहले T20 में रोहित शर्मा के साथ KL राहुल करेंगे ओपनिंग। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले T20 मैच से पहले विराट कोहली ने भारत की ओपनिंग जोड़ी का नाम खुलासा कर दिया है। कोहली ने बताया कि पहले T20 मुकाबले में रोहित शर्मा के साथ KL राहुल ओपनिंग करते दिखाई देंगे। विराट ने भी यह साफ किया कि इन दोनों के आराम दिए जाने की स्थिति में ही शिखर धवन को पारी का शुरुआत करने का मौका मिलेगा। 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच 12 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। NI के साथ बातचीत करते हुए टीम इंडिया के कप्तान ने KL राहुल का पक्ष लेते हुए कहा कि उन्होंने निरंतरता के साथ लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और उनका रिकॉर्ड क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्म में बेहद दमदार रहा है। आप किस जोड़ी को ओपनिंग करते हुए देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्राथमिक शिक्षकों के बारे में सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। प्राथमिक शिक्षकों की गृह जिले में वापसी के लिए राज्य सरकार नियुक्ति नियमावली में संशोधन करेगी। मथुरा महतो के सवाल के बाद जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन को यह भरोसा दिलाया है। मथुरा महतो ने ध्यान आकर्षण में इस मामले को उठाते हुए प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षिकाओं को वरीयता के आधार पर गृह जिला में स्थानांतरण करने की मांग की थी। उन्होंने इससे जुड़ी वर्तमान नियमावली को शिथिल किए जाने का मामला उठाया। मथुरा महतो द्वारा उठाए गए मामले का समर्थन विधायक विनोद सिंह, बंधु तिर्की, प्रदीप यादव, अमित यादव और सुधीर कुमार ने किया है। देश के किसी कोने में ले सकेंगे राशन, 17 राज्यों ने किया वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि 17 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को लागू कर दिया। इस योजना से जुड़ने वाले राज्यों में सबसे ताज़ा नाम उत्तराखंड का है। वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण सुधार को पूरा करने वाले राज्य अपने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के 0.25% तक अतिरिक्त कर्ज के पात्र बन जाते। इस सिस्टम के तहत राशन कार्ड धारक देश में कहीं भी राशन की दुकान से अपने हिस्सा का राशन ले सकते हैं। देवघर के इन 4 शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। इस वर्ष गर्मी में ही देवघर एयरपोर्ट में हवाई सेवा शुरू करने के लिए पहली एयरलाइंस कंपनी
स्पाइस जेट तैयार हो गई है। स्पाइस जेट की CEO जितेंद्र शर्मा ने केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय को पत्र भेजकर दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी व पटना से दीघा एयरपोर्ट तक हवाई सेवा शुरू करने पर सहमति दी है। साथ ही स्पाइस जेट ने कई रिक्वायरमेंट का प्रस्ताव भी राज्य सरकार के नगर विमान विभाग समेत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया है। होली पर झारखंड से बिहार जाने वाली ट्रेनों में लगाए जाएंगे अतिरिक्त कोच। होली के मौके पर झारखंड से बिहार जाने वाले यात्रियों को इस बार परेशानी नहीं होगी। रांची डिवीजन की ओर से इसको लेकर पर्याप्त ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। इससे ज़्यादातर ट्रेन पहले से चलाई जा रही है। रांची डिवीजन के CRPO नीरज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि होली के मौके पर बिहार या फिर दिल्ली से जाने वाले यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। इस बार अपना टिकट समय पर आरक्षित करा ले। रांची से बिहार खासकर मिथिलांचल जाने के लिए ट्रेन संख्या 077005 हैदराबाद, 07007 सिकंदराबाद, इसके अलावा सीमांचल और पटना समेत मगध की ओर जाने वाले ट्रेनें भी पर्याप्त संख्या में चल रही है। तो दोस्तों आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से शेयर करें।